एवरीवन, मास मीडिया की तरफ से आज से एक नई पहल की जा रही है। डेली आपको बुलेटिन दी जाएगी और रोज़ आपको बुलेटिन मिलते रहेगी। तो आज की बुलेटिन में हम लोग बात करेंगे लॉकडाउन को लेके। लॉकडाउन को रिलैक्सेशन दिया गया है 6 AM to 6 PM। ये दूध बेचने वाले, फ्रूट्स बेचने वाले, वेजिटेबल्स बेचने वाले, ये लोगों के लिए आराम टाइम में रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो किराना बेचते हैं उनके लिए 6 AM to 12 PM यानी कि 6 घंटे वो आराम से बेच सकते हैं। ये करने का कारण ये था कि भीड़ भाड़ एक जगह जमा ना हो, इसीलिए ये फ़ैसला लिया गया है। दूसरी ख़बर ये है, आज के पुलिस वालों ने सख्ती कल से अपनाना शुरू कर दी है। बिदर सिटी में वो पब्लिक को रोक रही है, उन्हें फ़ाइन दे रही है, उनसे जो है सख्ती से बात कर रही है। DC साहब से ये हमारी गुजारिश है कि ये बड़ा ही सख्त वक्त चल रहा है और वैसे भी हमारे बिदर की पुलिस और ब्रिम्स ये दोनों भी बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही बदनाम हैं। इन लोगों का लहजा रवैया बहुत ही सख्त रहता है, रूड रहता है और आप कह सकते हैं कि पब्लिक सर्वेंट होते हुए ये लोग पब्लिक से ऐसे बात करते हैं कि वो उनके सर्वेंट हैं। तो DC साहब से हमारी ये गुजारिश है, ड्यूरिंग पेंडेमिक पब्लिक भी खुद परेशान हैं, उनके अपने खो रहे हैं वो भी बेफजूल घर के बाहर नहीं निकलते। कुछ शरारती तत्व होते हैं, वो हर जगह होते हैं। 5-10% के लिए ऐसे टाइम पे फाइन्स मारना पब्लिक को पकड़कर मुनासिब नहीं होगा। आप पकड़िए उनको, अगर बेवजह वो निकल रहे हैं बाहर तो उनसे पूछिए, उनकी गाड़ी सीज़ कीजिए अगर वो कुछ मस्ती के लिए निकल रहे हैं। लेकिन अगर वो कुछ ज़रूरियात के लिए निकल रहे हैं, घर में मेडिकल इमरजेंसी के लिए निकल रहे हैं, घर में किराने के लिए निकल रहे हैं, तो DC साहब से और SP साहब से हमारी ख़ासकर अदबन गुजारिश है कि आप अपने अहदेदारों को कहिए कि आवाम की इस सख्त वक्त में मदद कीजिए। किसी के घर में सिलेंडर नहीं है, किसी के घर में परेशानी है, किसी के घर में डेथ हुई है, सारे अरेंजमेंट करने हैं। इसीलिए पब्लिक अगर बाहर निकल रही है तो सिर्फ इन वजूहात की वजह से। रमज़ान भी है, रमज़ान के दौरान शाम के टाइम कुछ इफ्तार लेने के लिए, कुछ इमरजेंसी लेने के लिए, कुछ दवाएं लेने के लिए अगर पब्लिक निकल रही है तो पब्लिक को पकड़कर फ़ाइन मारना ऐसे टाइम मेरे को नहीं लगता कि मुनासिब है। कई हमारे व्यूअर्स ने हमें मैसेज किया है, हमें बताया है कि इस चीज़ को थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन रिलैक्सेशन दे ताकि आवाम भी आपको कोऑपरेट कर सके। आवाम का कोऑपरेशन आपके साथ बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि वो ख़ुद भी परेशान है अपनों को खोकर। इस वबा में, इस कोरोना के लेकर कहीं कुछ दवाई नहीं मिल रही, किसी को कुछ इंजेक्शन नहीं मिल रहा, किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। तो DC साहब, SP साहब तक अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो उनसे अदबन गुजारिश है कि ब्रिम्स और पुलिस का बिदर की आवाम के साथ रवैया हमेशा से ख़राब रहा है। बात ऐसी की जाती है जैसे कि कई मुल्कों में ऐसा है कि पुलिस आने पे लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उनसे आवाम से वैसी बात की जाती है, उनको हेल्प करने का। यहाँ पे उतरते ही बात करने का ही लहजा ऐसा होता है जैसे एक नौकर से बात कर रहे हैं। किसी की बात नहीं सुनी जाती, सिर्फ अपना रुबाब बताया जाता है। देखिए, पुलिस वक्त ऐसा सख्त है, पुलिस और हॉस्पिटल ये दो जगह से हमदर्दी और नरमी से बात करनी चाहिए। तो ये हमारी अपील है। तीसरी खबर ये है कि इंचार्ज मिनिस्टर 6 जगह चेंज किए गए, बेलगावी, बिदर, बागलकोट, कलबुर्गी जिसे गुलबर्गा भी कहा जाता है, कोलार और चिकबल्लापुर। बिदर के भी जो इंचार्ज मिनिस्टर थे जनाब प्रभु चौहान को हटा दिया गया है, उनकी जगह अरविंद लिम्बावली को बना दिया गया है इंचार्ज मिनिस्टर। ये ऐसे टाइम आया है जबकि BJP ने बसवा कल्याण में जीत हासिल की है। जी हाँ, 20,450 वोटों से। कांग्रेस यहाँ पे 50,108 वोट ली है। JDS जिसके एक CM ने 6 दिन वहाँ पे अपना मुकाम किया था, वो सिर्फ और सिर्फ 11,390 वोट ले सकी है। MIM असदुद्दीन अवैसी साहब का जलवा वहाँ पे कुछ नहीं चल सका, 2,165 वोट उन्होंने लिया है। सबसे बड़ा फैक्टर, जी हाँ, एक्स MLA मल्लिकार्जुन खोबा का जादू यहाँ पे बिखरता हुआ नज़र आया है। कुछ उनका जो है नहीं चल पाया इस इलेक्शन में। 9,390 वोट उन्होंने लिया है, ये बड़ा फैक्टर रहा है। सवाल ये है कि कांग्रेस का टिकट जब फाइनल हो रहा था तो B. नारायण राव साहब के वाइफ को टिकट दिया गया। जी हाँ, B. नारायण राव साहब के वाइफ को टिकट देने में यहाँ के बड़े लीडर्स का बड़ा हाथ था। शायद हो सकता था कि विजय सिंह साहब को अगर देते तो कांटे की टक्कर भी देखी जा सकती थी। वहाँ पे नाराज़गी थी, ग्राउंड लेवल हमने
कंटिन्यू बताया है कि अगर विजय सिंह को टिकट दिया जाता तो मौक़िफ़ कुछ अलग रहता। आते हैं अगली खबर की तरफ, होप क्लिनिक। जी हाँ, होप क्लिनिक। आप अगर होप क्लिनिक से वाबस्ता नहीं है तो होप क्लिनिक फ़िलहाल ऐसी खदमत अंजाम दे रहा है जो नई कमान पर है। डॉक्टर अकरम कुरैशी की खदमात इतने बेहतरीन और बुलंद हैं, आप कह सकते हैं कि ये उन गिने चुने डॉक्टरों में से उभर कर आए हैं जो कोरोना में दिन रात आपके घर पहुंचकर अपने क्लिनिक में रहते हुए अपनी कार में बैठकर भी वो जो है पेशेंट से बात कर रहे हैं। तो ऐसा डॉक्टर जो आप कह सकते हैं कि डेकेड्स में बहुत कम मिलता है, हर किसी के ज़बान पे उनकी तारीफ़, हर किसी पे। और ये मैं बताता चलूँ कि क्योंकि वो स्पेस कम पड़ रही है उनको, तो वो नया हॉस्पिटल अपना शुरू कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर को सपोर्ट कीजिए, ऐसे डॉक्टर के पास अपने जो भी आप बीमारियों का है लेके जाइए। होप क्लिनिक जो नई कमान पे फ़िलहाल जो शिफ्ट होकर आपको जो नंदी पेट्रोल पंप के पास जाने वाला है, तो इनके काफ़ी चर्चे हैं, इनके खदमात काफ़ी लाजवाब हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है। जी हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी बिदर में इतनी हो गई है कि लोग पैनिक करना शुरू कर दिया, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है। प्रशासन को चाहिए कि पुलिस वालों को ये बोले कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स कहाँ मिल रहे हैं, पेशेंट्स को पहुँचाने तक मदद कीजिए। हो रहा है ये है कि वो पब्लिक जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तलाश में अगर बाहर निकल रही है तो पकड़कर उनको 500 रुपये 200 रुपये का फ़ाइन दिया जा रहा है। प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि इस कठिन वक्त आवाम का साथ दीजिए, उन्हें और परेशान मत कीजिए। चलते हैं बड़ी खबर की तरफ, नेशनल खबर। टीएमसी बंगाल में अपना जादू बरकरार रखते हुए 213, जी हाँ 213 सीट्स तक ला रही है। वहाँ पर ना मोदी चल सके हैं, ना अमित शाह चल सके हैं। उनका एक ऐसा ये बना था, औरा बना था कि 200 तो बीजेपी ला रही है, वो 70 के आतराफ आके रुकते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि उनका जलवा आसाम में बरकरार है। जी हाँ, एनआरसी CAA वहीं से शुरू हुआ था, बंगाल के लिए शुरू हुआ था, लेकिन आसाम में बीजेपी ने अपना फुटहोल्ड जैसे का वैसा रखा है और उसमें 3 सीट का इजाफा किया है। आते हैं तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु में उनका अलायंस है AIDMK के साथ, जो ध्वस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। DMK जो कांग्रेस का UPA का अलायंस है वो 150 सीट से ज़्यादा लाता हुआ नज़र आ रहा है। केरला की तरफ चलते हैं। केरला में बीजेपी ने 1 सीट लास्ट टाइम जीती थी, इस बार वो भी वो हार गए हैं। और लेफ़्ट फ्रंट ने इतिहास दोहराया है और 100 सीटों पे वो काबिज़ हुई है। और UDF जो कांग्रेस का अलायंस है वो 40 सीट पर यहाँ पे भी शिकस्त पाती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस कहीं भी जीतती हुई नज़र नहीं आ रही है। बेलगावी, जी हाँ बेलगाम पार्लियामेंट का जो बाई इलेक्शन हुआ था वहाँ पे ये अभी तक तो लीड में थे, जीत भी हासिल कर चुके होंगे, लेकिन मस्की जीते हैं। और बसवा कल्याण जो एक बीजेपी का दूर दूर तक आप कह सकते हैं कि नामो निशान नहीं था, वो वहाँ पे हारते हुए नज़र आ रहे हैं कांग्रेस वाले। और बिदर की जहाँ तक हम बात करें, जहाँ से कर्नाटक में MIM ने एंट्री हासिल की थी, क्योंकि बिदर हमेशा से गढ़ रहा है MIM का, वहाँ से वो निकले थे, लेकिन वो 2 सीट पे आ गए। 3 सीट इन्होंने बसवा कल्याण में जीते थे, जिसमें से दो काउंसलर उनके जो है कांग्रेस में शमूलियत हासिल कर लिए, वहाँ पे 1 काउंसलर इनका बचा है। और 2165 वोट लेकर वहाँ पर MIM ने MLA टिकट का भी जो है अपना आजमाया हुआ जो पैतरा था वो देख लिया। बहुत ही नाकाम रही है MIM फ़िलहाल बिदर में। तो MIM MLA ठहराएगी, ZP ठहराएगी, TP ठहराएगी, या उनका अगला कदम क्या हो हम देखते रहेंगे। और इसी तरह रोज़ हम आपके खिदमत में हाजिर होते रहेंगे, आपको अपनी चीज़ें बताते रहेंगे। और एक चीज़ जो बुलेटिन लास्ट में बताऊंगा मैं, वार्ड नंबर 19 के एक व्यूअर्स ने हमें वहाँ की कंडीशन भेजी है। तो हमारी अदबन गुजारिश है, ये जितने काउंसलर जीते हैं, ये अब हमारा काम शुरू होता है कि इनसे हम कैसे काम लेते हैं, ये आपकी खिदमत कैसे करते हैं। पिछले 5 साल हम नहीं थे, आपकी आवाज़ नहीं थी, लेकिन इस बार हम आपकी आवाज़ हैं। आप हमें इनबॉक्स करते रहिए, हम आपकी आवाज़ ये काउंसलर तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि आपको भी अगली बार इन्हें चुनने में आसानी हो। वार्ड नंबर 19 के नए जीते हुए सऊद सेरीकार साहब से हमारी गुजारिश है कि ये क्लिप ज़रूर देखें और इसका जल्द से जल्द हल आप निकालें। ये व्यूअर ने हमें भेजा है। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए मास मीडिया, आवाम की आवाज़।